निर्धारित होती है। इसीलिए ये जो इन दोनों का जो पूरे तार हैं ये पूरे देश में जुड़े हुए दिख रहे हैं। इसीलिए यहां पर गुजरात की भी बात करनी जरूरी है, केरल की भी बात करनी जरूरी है, यहां पर असम की भी बात करनी जरूरी है, उत्तर प्रदेश की भी बात करनी जरूरी है। इसीलिए मेरा आखिरी पॉइंट विश्लेषण का यह, धर्मांतरण पर एक देश एक कानून की आवश्यकता अब आ पड़ी है, यह बड़ा विषय है। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ आज कौन कौन मेहमान जुड़ रहे हैं आज की इस बहस में। मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अनुराग भदौरिया है, नेता है समाजवादी पार्टी के। शहजाद पूनावाला है मेरे साथ इस चर्चा में, राजनीतिक विश्लेषक है। मेरे साथ इस चर्चा में असीम बकार साहब है, प्रवक्ता AIMIM के। तमाम लोगों का अभिनंदन है। तस्लीम रहमानी है, अध्यक्ष MPCI के, लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। अनुराग भदौरिया, शुरुआत में आपसे करता हूं, 40 सेकंड में जरूर मुझे बताइए और उसके बाद मैं इस डिबेट को ओपन करूंगा। आपने बोला कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है अपने चुनावी फायदे के लिए ये सब कुछ कर रही है। अब आप मुझे बताइए, धर्मांतरण का ये पूरा खेल जब पकड़ा जा रहा है, आपको इसमें चुनावी फायदा क्या दिख रहा है? मैंने चुनावी फायदा नहीं बोला, मैंने जनता का ध्यान भटकाने के लिए। 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून ऑलरेडी बन चुका है। कानून का पालन सरकार नहीं कर पा रही है, तो इसके मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था यहाँ पे नहीं संभाल पा रही है और किसी भी क्षेत्र में कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही है, चाहे वो महिला के अत्याचार में हो, चाहे यहाँ पे शराब माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे यहाँ कफन चोर हो और चाहे यहाँ पे आस्था में चोरी हो रही हो। भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती थी ना कि इस समस्या का समाधान करना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी समस्या का समाधान कम करती है, प्रोपेगेंडा ज्यादा करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समस्या का समाधान करना चाहती तो अब तक कर देना चाहिए। ओपनिंग रिमार्क्स का कार्यक्रम का बड़ा महत्व होता है। मैंने आपको 40 सेकंड दिया, आपने 45 सेकंड तक अपनी बात रखी। मैं आपको और 10 सेकंड दे रहा हूं। आपने बोला कानून है तो कानून है, तो अब आप मुझे बताइए, आतंक गैर कानूनी है, आतंक का काम गैर कानूनी है, चोरी करना गैर कानूनी है, होता है ना, उस पर कार्रवाई होती है, उसमें सियासत कैसे आ गई? उसमें सियासत कैसे आ गई? सरकार जो होगी उनसे सवाल भी पूछे जाएंगे, वो जवाब भी देंगे। इसमें पॉलिटिक्स कैसे आ गई? आपने बोला धर्मांतरण है, इसको लेकर कानून है, तो धर्मांतरण के विषय में चर्चा भी नहीं होनी चाहिए देश में। यहाँ पे नहीं, चाहे उसने धर्मांतरण का कानून बनाया हो उसको नहीं पालन करवा पा रही है, चाहे महिला की सुरक्षा की बात हो उसको नहीं संभाल पा रही है, चाहे यहाँ पे शराब माफिया को व्यापार चल रहा है उसको नहीं रोक पा रही है। आप तो उमेद पहलवान को नहीं संभाल पा रहे हैं, रोक पा रही है, चाहे आप तो उमेद पहलवान को नहीं संभाल पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार, आप तो अपनी पार्टी में उमेद पहलवान को नहीं संभाल पा रहे हैं, जिसने एक नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को हिंदू मुसलमान बना दिया। उमेद पहलवान ने, गुजर MLA को नहीं संभाल पा रहे हैं। उमेद पहलवान को आप नहीं संभाल पा रहे हैं। गलत कह रहे हैं तो बता दीजिए, लोनी का जो MLA है, क्या उसके साथ गुजर के साथ उसकी फोटो नहीं वायरल हुई? क्या जो मुख्य आरोपी था वहां पे गुजर, दूसरा उसका जो जूनियर गुजर, सर आपने अपनी बात को रखा, नहीं आई? अब आपको इसके बारे में बताइए। आप पूरा वक्त आपको अपनी बात को रखने के लिए मिला। मैं गौरव भाटिया का रुख करता हूं। गौरव भाटिया, ये आपका प्रोपेगेंडा है और आप इसका सियासी फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं दोबारा बोल रहा हूं, यह विषय सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं है, यह पूरे देश का विषय है। गौरव भाटिया। अमीर जी, जो बात आप कह रहे हैं उससे हर भारतीय सहमत होगा कि यह विषय केवल उत्तर प्रदेश का है ही नहीं, यह तो पूरे भारत का विषय है। और खासकर कुछ ऐसे दल हैं जिसके यहाँ पे भी नुमाइंदे हैं, और कांग्रेस पार्टी ने तो आज प्रवक्ता भेजा ही नहीं होगा, क्योंकि वो मुसलमानों के खिलाफ अगर कुछ बोलेगी तो उनको लगता है अपराधी भी है, तो उनका वोट बैंक छटक जाएगा। लेकिन ये बात सत्य है, किस तरह से हम लोगों ने हमेशा ये मुद्दा उठाया है कि जबरन धर्मांतरण कराना, प्रलोभन दे के कराना, जो दिव्यांग हैं, हमारे देश के बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको जबरन आप धर्म परिवर्तन कराएंगे तो ये अपराध होना चाहिए, और इसीलिए अध्यादेश आया था। अनुराग शांत, उनको वक्त दीजिए, आपको वक्त दिया मैं। प्लीज, गलत बात। कानून व्यवस्था को कायम रखने की जिम्मेदारी इन लोगों ने उस वक्त जब कानून व्यवस्था को एक मिनट शांत करा लीजिए भाई, शांत करा लीजिए, इनको शांत कराइए। अमीश जी, बोलिए। क्या हो गया इनको, क्यों बौखला गए? धन्यवाद। तो सबसे पहले तो अमीश जी, इसीलिए ये अध्यादेश जरूरी था जो उत्तर प्रदेश में आया, और बिल्कुल सही बात है, ये योगी जी की सरकार है। हमने सुनिश्चित किया कि आप किसी का जबरन धर्मांतरण नहीं करा सकते हैं, और कार्रवाई हुई। अब अमीर जी जरा सोचिए कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती, और ये मेरे हाथ में एक तस्वीर है, देखिए किस तरह से अपने धर्म पे इन्हें गर्व नहीं होता है। ये लोग चले जाते हैं, टोपी लगाते हैं,
प्लीज अमीर जी देखिए गौरव, मैं इस डिबेट को ब्रॉडर करना चाहता हूं। कोई टोपी लगाता है, कोई टोपी नहीं लगाता, विषय वो इस समय महत्वपूर्ण नहीं है। करना चाहता हूं अमीर जी, अमीर जी मैं अपनी बात पूरी हाँ बिल्कुल, 30 सेकंड बचे हुए हैं, अब अपनी बात को रखिए, फिर असीम वकार साहब। धन्यवाद जी धन्यवाद। देखिए आज क्या बड़ी बात आई कि हमारे बच्चों को, हमारी महिलाओं को जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है और इस पे सख्त कार्रवाई हुई। अगर यही समाजवादी पार्टी की सरकार होती है, आप याद करिए, आरोपी का देखा जाता था धर्म, अगर वो मौलाना निकलता था तो चार्टर प्लेन पे मुख्यमंत्री के पास ले जाते थे। और मैं आपको उदाहरण दे दूं जो बात आप कह रहे हैं, लक्षद्वीप में हिंदू जो है वो माइनॉरिटी है 2.5%, मिजोरम में 3%, नागालैंड में 9%, जम्मू एंड कश्मीर में 29%। तो हम ये कहते हैं, ये जो कहते हैं अल्पसंख्यकों का हक होता है, इन प्रदेशों में जहां हिंदू माइनॉरिटी में है उनके हक का क्या। और आप देखिए आज आपकी डिबेट में सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों के आईसिस से लिंक थे। तो ये लोग क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं यहां पे भी बहुसंख्यक हो जाए मुसलमान और फिर इसको एक इस्लामिक देश बना दे। क्या आपने, ये 3 लोग नीचे बैठे अमीर जी, एक बार इनके मुंह से निकला है 55 इस्लामिक देश हैं, ये कहे कि गलत है, वहां पे लोकतंत्र होना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए? नहीं, ये चाहते हैं यहाँ पे ठीक है गौरव, बहुसंख्यक बने और उसके बाद संविधान को तार-तार करके धर्मनिरपेक्षता को हटा दे। यही इनकी साजिश है। ठीक है असीम वकार को मैं लेके आना चाहता हूँ। तस्लीम रहमानी साहब भी अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं, लेकिन असीम वकार काफी दिनों बाद मेरी बहस में आए हैं। धन्यवाद सर आपका आने के लिए। लेकिन आपसे असीम वकार, मेरा सवाल जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और क्या आपको लगता है ये जो उमर गौतम है और जो दूसरे शख्स को गिरफ्तार किया गया है, क्या आपको लगता नहीं है कि ये पूरा मामला जो है ये वाकई बड़ा संगीन है? और इसकी संगीनियत को देखते हुए आप लोगों को भी, जैसे आपने हिंदूवादी गुंडे कह दिया था, उमेद पहलवान ने एक वीडियो को वायरल किया था, उसी तरह से इस विषय पर भी बहुत कुछ कहना चाहिए, क्योंकि ये तो वाकई देश की बात है। और धर्मांतरण अगर किसी का जोर जबरदस्ती से हो रहा है तो गलत है, संविधान तो नहीं अलाउ करता। असीम वकार, देखिए, अगर इस वक्त बीजेपी की सरकार देश में ना होती और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ना होते, किसी दूसरी पार्टी के प्रधानमंत्री होते और चुनाव होने वाले होते, या यूपी में बीजेपी की सरकार ना होती और कोई और मुख्यमंत्री होता, तो आज अमीश देवगन जी आप जो डिबेट कर रहे होते वो ये होता कि पेट्रोल 100 के पार, डीजल इतना महंगा, 800 रुपए की गैस, इतने लोग शराब से मर गए, अवैध शराब, गंदी शराब बन रही है। इस वक्त आपकी जो डिबेट का मुद्दा था वो ये होता कि कैसे जमीनों में, मंदिर की जमीनों में घोटाला। सुनिए सर,